हाय हाय पियर मोरे दादा हो, पियर मोरे दादा हो, अरे तो है बिना जग लागत माय भियार। अरे हो तो है बिना जग लागत माय भियार। नमस्कार। अवधि लोक मीमांसा के चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। सभी दर्शक मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। महावीर अखाड़े के बहुत महान गायक और लालजी लहरी के गुरु रहे ननकूराम पाल, उनकी श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम विगत 30 नवंबर रविवार को उनके पैतृक गांव मदारपुर में आयोजित हुआ था। मित्रों, आप लोगों को तो मालूम होगा कि स्वर्गीय ननकूराम पाल जी 11 नवंबर 2025 को अचानक परम गति को प्राप्त हो गए। उसी उपलक्ष्य में 30 नवंबर रविवार के दिन एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें इस अपने इलाहाबाद के और इलाहाबाद के बाहर बनारस के, कौशाम्बी के, इधर जमुना पार के तमाम गायकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और समारोह को सफल बनाया। मित्रों, हम बात को आगे बढ़ाएं इससे पहले ननकूराम जी का एक छोटा सा परिचय हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ननकूराम जी का जन्म 1 जनवरी 1940 को हुआ था मदारपुर गांव। मदारपुर गांव झूसी से उत्तर की ओर 7-8 किलोमीटर पर स्थित है। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद, माता जी का नाम रजवंती देवी और इनकी पत्नी का नाम है जुग्गी देवी। इनके 2 पुत्र, बड़े पुत्र शिव कुमार पाल जो सीआरपीएफ में कार्यरत हैं और छोटे बेटे अरविंद पाल। ननकूराम जी 3 भाई थे। एक भाई का नाम था मोहनलाल, दूसरे स्वयं खुद और तीसरे भाई थे लहुरी राम। ये इनका परिवार था और बड़ा इनका भरा पूरा परिवार आज भी है। और इन सब को दुखी करके, जैसा कि मैंने बताया, 11 नवंबर को ये परम धाम को चले गए। तो मित्रों, अगर ननकू राम जी का लोक पक्ष की बात करें विरहा गायकी को लेकर, तो यह महावीर जी के अखाड़े से आते हैं। बहुत बचपन से ही इन्होंने विरहा गाना शुरू किया था और आप हो सकता है सुने हो इनसे इंटरव्यू में। उन्होंने बताया था कि विरहा की शुरुआत हम 2 कड़िया विरहा से किया था, जो नगाड़े पर गाया जाता है, और बाद में वह यहीं अपने गांव मदारपुर से करीब 1-1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गांव ढोलबजवा है। वहाँ गुरु भोलानाथ जी, जो अपने समय के बहुत बड़े गायक और कवि थे और जिनकी लेखनी आज भी उनके अखाड़े वाले गाते हैं, और ऐसा सुना है
और लोगों से उनकी रचनाएं भी मैंने सुनी है, तमाम बिरहा कलाकारों से। और वो अधर, बंदिश, ककहरा, जंजीरा, शीशा पलट आदि के बहुत माहिर थे। तो मित्रों, हम श्रद्धांजलि समारोह में पहुँचे तो वहाँ सबसे पहले उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तमाम कलाकारों ने, गांव की महिलाओं ने और उनको फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और फिर उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लगभग कार्यक्रम मेरे ख्याल से 12-1 बजे शुरू हो गया था। तो जितने गायक वहाँ पहुँचे थे उनका सम्मान किया गया। उनके बड़े बेटे शिव कुमार जी ने कलाकारों को अंगवस्त्र, कुछ द्रव्य देकर सबको सम्मानित किया। इस सम्मान के कार्यक्रम के बाद एक औपचारिक रूप से गीतांजलि का कार्यक्रम शुरू हो गया। इस पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन, खासकर बिरहा के कार्यक्रम का, उनके भतीजे राम कुमार पाल जी ने किया। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सफल और बड़ी गरिमामयी प्रस्तुतियां लोगों की हुई। कुल मिलाकर यह आयोजन बहुत ही सुंदर, बहुत भव्य और अपने आप में बहुत अनूठा था। और इस कार्यक्रम का जो कुशल संचालन किया, उन्हीं के अखाड़े के, उन्हीं के शिष्य, दयाराम जी के भी शिष्य सुभाष निराला, बहुत ही बढ़िया संचालन पूरे कार्यक्रम का कराया। बड़ा अनुशासित रूप से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ उनकी कुशल संचालन के कारण। और जब मैं पहुंचा था उस समय संचालन कर रहे सुभाष निराला जी और कौशाम्बी के तमाम कलाकार, सियाराम यादव वरिष्ठ गायक, उन्हीं के अखाड़े के कमल चंद यादव मास्टर साहब तथा कमलेश यादव आदि 25 गायक उस समय उपस्थित थे। चिरौड़ा के भागीरथी पाल, उस्ताद दयाराम के बेटे राम बहादुर, उनके बड़े बेटे नरसिंह यादव, ये सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। तो कार्यक्रम का शुरुआत ननकू पाल जी के गुरु भाई रहे उस्ताद दयाराम के पुत्र, जो कि इस समय पूरे इलाहाबाद में बहुत अच्छे बिरहा गायकों में उनका नाम शुमार है। सबसे पहली प्रस्तुति देवी वंदना की उन्हीं के द्वारा हुई। आयोजक मंडल की ओर से एक निर्देश था मित्रों कि पूरे कार्यक्रम में केवल एक ही देवी वंदना होगी और उस देवी वंदना को प्रस्तुत करने के लिए राम बहादुर जी मंच पर उपस्थित हुए। तो पहले इस अपने कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं के देवी वंदना से करता हूँ। नमो
नमो नमो सब भाता माता पिता बंदन करूं भाई जिन हलियों का अब नाव परिवत धार में भाई फेरी करे उस पारा भाई संचालक महोदय समय हेलो हेलो बैक मास्टर साहब थोड़ा से आप देखिए बहुत फाइटिंग आ रहा है आपका बैक। समय हाँ हम चाहेंगे कार्यक्रम का शुरुआत हो रहा है। आज शक्ति देवी जी का आराधना 5-7 मिनट के अंदर एक गुरु महाराज के श्रद्धांजलि भाव के गीत प्रथम गीत 15 मिनट के अंदर प्रथम कलाकार दूसरे कलाकार दूसरे स्थान से 10 मिनट समय दिया जाएगा हर एक कलाकार को। जहां पर साक्षात गुरु उपस्थित हो कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चला मास्टर साहब गुरु वंदना से शुरुआत होगी। अरे जैसे सूरज बिना अरे जैसे सूरज बिना अरे दुनिया न जागे गुरु के बिना अरे गुरु के बिना अरे मनवा न जागे कल्लू नेताजी हेतापट्टी आपके द्वारा सम्मान मिला सुंदर पुष्पहार 101 रुपए का पुरस्कार सादा ने आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो आशीर्वाद की कामना है। बाबू जगत पाल खाना बनाने वाले भाई ये बड़ा सुंदर पुरस्कार बाबू जगत पाल जी खाना के कारीगर महोदय की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार प्रणाम स्वीकार हो। अरे जैसे सूरज बिना अरे जैसे सूरज बिना दुनिया न जागे गुरु के बिना मनवा ये आप हमारे अखाड़े के बहुत सुंदर कलाकार
रत्नाकर जी सुंदर पुष्पों से गुथा हुआ हार, बहुत से नया पुरस्कार, जहां रहे आवाज रहे राम बहादुर एंड पार्टी की शुभकामनाएं साथ रहे। दिन दोना राज्यों गुना तरक्की करा। स्वागत में सम्मानित गुरु महाराज ननकू महाराज जी के सुपुत्र सम्मान बाबू दयाराम महाराज जी के सुपुत्र का सम्मान कर रहे हैं। कैसा वातावरण है, कैसा दृश्य। धन्यवाद। आज बड़ी यह भाग्य है कि हमारे दादाजी के बड़े सुपुत्र जी, एक गुरु श्री दयाराम यादव जी, दूसरे गुरु आप दादा श्री ननकू राम पाल जी। ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य मिलना अब नामुमकिन है। बड़ भैया के तरफ से सुंदर पुष्पहार, बहुत सी माया पुरस्कार। भगवान करे ये रिश्ता बरकरार रहे, यही गुरुओं से कामना करता हूं। ये हमारे अखाड़े के बड़ा सुंदर कलाकार आप संचालक महोदय इस कार्यक्रम के सुभाष निराला जी की तरफ से सुंदर पुष्पहार, बहुत सी माया पुरस्कार। ये बड़ा प्यारा पुरस्कार आप बड़े भाई फूलचंद पाल जी, हमारे सुरेश भाई की आप मामा श्री है, मामा की सुपुत्र है। बड़ा सुंदर प्यार दुलार। अगले बंद में कहना मास्टर साहब, जैसे सीप बिना भावे न मोती, गुरु के बिना, अरे गुरु के बिना क्षमता ना जाने बाबा। मोती निकाल लिया जाता है, सीप एकदम व्यर्थ हो जाती है। उसी प्रकार से अगर गुरु के हृदय से कोई शिष्य, अगर गुरु अपने शिष्य को अपने हृदय से बाहर कर देता है तो शिष्य बेकार हो जाता है। अगले बंद में गुरु के शरण में मिले सुख प्यारा, अरे गुरु के शरण में मिलेगा सुख प्यारा। गुरु के बिना, अरे गुरु के बिना क्षमता न जाने वाला। अगले और अंतिम बंद में गुरु वंदना में कहना हो मास्टर साहब, गुरुदेव कुरा, गुरुदेव कुरा सनहिया का तोरा,
छोटे सुपुत्र जी की तरफ से सुंदर पुष्पहार। भगवान करे रिश्ता बरकरार रहे, यही आप लोगों से कामना करता हूं। ये बड़ा खुशी और हर्ष की बात है जब हमारा और सपना पाल जी का पहली मुलाकात हुई और मुझे जानकारी हुई कि आप भगत दादाजी के परिवार से मिलान करती हो। अपार खुशी हुई। एक समय था ननकू राम दादा और भगत दादाजी का राजा राम जी कहते हैं, लेकिन हमारे अखाड़े के जो पूर्वज थे वो उनको भगत जी कहा करते थे। इस सुंदर पुष्पों से गुथा हुआ हार, बहुत सी माया पुरस्कार। भगवान करे आप दिन दूना और रात चौगुना तरक्की करें, यही गुरुओं से आशीर्वाद की कामना करता हूं। हेलो हेलो बैक महोदय, इस कार्यक्रम अवसर पर अच्छा, तीरथ राजपाल आप खरिया निवासी है, आप ननकूराम दादाजी के शरहुआइनी की बेटवा है। धन्यवाद। हम गायक महोदय जी से निवेदन करेंगे, इस कार्यक्रम अवसर पर बहुत सुंदर कलाकार भाई हमारे सेव बाबू मधुकर जी का आगमन हुआ है। हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं और 1 मिनट में आप अपनी गीत और स्टार्ट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। सबला पाल जी का नंबर होगा, एकदम राइट रहे। ये आप मामा श्री, आप हमारे दादाजी के साले साहब, आपकी तरफ से बहुत सी माया पुरस्कार। गुरु तो थोड़ा हम भी उसकी गरिमा बनाए रखेंगे, इसी बात नहीं है। चलो मास्टर साहब, आए हाय पियर मोरे दादा हो, पियर मोरे दादा हो, अरे तो है बिना जता दयाराम गुरुवर के रहले गुणों के तारा। अरे जतना दास तोहार है अड़िका, लेकिन ये दुनिया
नासवान कही गई है, एक दिन सबको जाना है। आज हम भी एक बात सुन करके, समझ करके, दुनिया के रीत और रिवाज को देख करके केवल एक आधार पर पहुंचते हैं मास्टर साहब। लाइन बदल गई। एक आधार पर पहुंचते हैं कि दुनिया नासवान है। कहलाओ मास्टर साहब कि एक दिन जाना परी है पियावा, पहला गारिया हो गुजरिया, उनके लाती गुजरिया। बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सुंदर है। मैं अगले कलाकार का नंबर ले रहा हूं, क्योंकि संचालक महोदय ने मुझे बाध्य किया, नहीं तो मैं पहले मंच पर ले आता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी व्यवस्था थी, हमारी मजबूरी थी आपको मंच पे लाने के लिए, क्योंकि जहाँ शुभ कार्य होता था तो हमारे नंकू रामपाल जी बाबू जी को पहला मंच दिया जाता था। हम लोगों ने वरिष्ठ मसद के मित्रों, जिस कार्यक्रम को मैंने वहाँ जा कर के कवर किया, वह कार्यक्रम एक कड़ी में दिखाना संभव नहीं है। तमाम गायकों की रिकॉर्डिंग हमारे पास है, तो इसके लिए हमने इस श्रद्धांजलि समारोह की कड़ियाँ प्रस्तुत करने का निश्चय किया है। जैसे आज पहली कड़ी चल रही है, तो इसके आगे जब तक हमारे पास गायकों का वीडियो है, ख़त्म नहीं हो जाता, मैं किसी गायक को छोड़ने की इच्छा नहीं रखता, और सब गायकों को मैं इस कड़ी में ले आने का प्रयास करूंगा। और इसमें 8 कड़ी 10 कड़ी हो सकती है। मैं श्रद्धांजलि समारोह की दूसरी कड़ी में आप मित्रों, बहुत प्रसिद्ध विरहा गायिका समना पाल जी की प्रस्तुति को हम पेश करेंगे। नमस्कार।